लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 16 एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक ही पार्ट में पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया है। ओके, यदि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है इजीली समझ में आ जाएगा। चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे कर पाएंगे। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सिखिज्म ऑज हिज origin to the teachings of Guru Gobind Singh, option number D. Who took over the title of छत्रपति? छत्रपति का टाइटल किसने लिया था? शिवाजी ने लिया था, हम लोग सभी जानते हैं। मैंने इस चीज के लिए भी डिस्कस किया है चैप्टर में। The Sikhs revolted against the Mughal under the leadership of Sikhs जो है ये मुगल्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करते हैं। किसके लीडरशिप के अंदर में? तो बंदा बहादुर के लीडरशिप के अंदर में वो रिवॉल्ट करते हैं। Which नवाब was appointed as the वजीर of the मुगल एम्पायर? अवध के किस नवाब को अपॉइंट किया गया था मुगल एम्पायर के वजीर के तौर पे? तो सादत खान स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए सादत खान। क्वेश्चन नंबर 5, टीपू सुल्तान did not send his ambassadors to one of these countries to seek help against the British. टीपू सुल्तान ने अपने एम्बेसडर्स को इन 4 कंट्रीज में किसी एक कंट्री में नहीं भेजा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में हेल्प को लेने के लिए, मदद लेने के लिए। तो वो कंट्री था स्टूडेंट्स स्पेन, फ्रांस, टर्की और ईरान भेजा था, अरब स्टेट्स भी भेजा था, लेकिन उन्होंने स्पेन नहीं भेजा था। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, हमारा सिलेबस एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ओके, यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। एसएसटी के प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। ओके, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हमारा सारा कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। बी, फिल इन द ब्लैंक। सवाई जय सिंह वॉज द किंग ऑफ अंबर। सवाई जय सिंह जो थे ये किंग थे अंबर के। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चिक्का कृष्ण राज द रियल पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ वोडियार ब्रदर्स। देखिए, चिक्का कृष्ण राज के रूल के दौरान जो रियल पावर था वो वोडियार ब्रदर्स के हाथों में था। इस तरह से सारे चीज मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिस्कस किए हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस सच एज सॉल्ट, सर देशमुखी फ्रॉम द एरियाज नॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। शिवाजी जो है ये टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। 4th, उर्दू लैंग्वेज इमर्ज्ड एज लिंगुआ फ्रैंका ऑफ हाई क्लास। सादत खान लेड द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ अवध। सादत खान ने अवध के किंगडम का फाउंडेशन किया था, अवध के किंगडम को खोजा था। अब हम लोग हमारे पास नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है मैसूर। तो मैसूर टीपू सुल्तान के अंदर में था, तो मैसूर का आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। बी, बंगाल सुजाउद्दीन। हैदराबाद निजामुल मुल्क असफ जह। मराठा साहू। 6, गुरु गोविंद सिंह। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हम लोगों को आंसर देना है ब्रीफ में। पहला क्वेश्चन है स्टेट 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन इंडिया। 2 कारण बताने हैं जो कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। The 2 factors responsible for rise of independent states in India were the war of succession had become a tradition among the Mughals। the war of succession था, सक्सेशन के लिए जो वार था ये मुगल्स के बीच में एक ट्रेडिशन बन गया। इसने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम को डिटेरिएट कर दिया, मतलब कि ख़त्म ही कर दिया एम्पायर के। ठीक है,
उसके बाद क्या बर्बाद कर दिया मतलब बोल सकते हैं। बी है द एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑथोरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर सॉरी। जो एम्परर्स थे औरंगजेब के बाद वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अथॉरिटी को उनके शिफ्टिंग को अरेस्ट करने में अनेबल थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्टेट्स दैट ओपनली अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। हम लोगों को उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं जो कि अपने इंडिपेंडेंस को मुगल से एजर्ट किए थे, एजर्टेड लिया था। तो बंगाल, अवध और हैदराबाद ओपनली उन्होंने लिया था। 3. नेम द टू मेन टैक्सेस लेविड बाय द मराठास। मराठास के तरफ दो मेन टैक्स लिए जाते थे, वो क्या क्या थे तो उसके नाम लिखने हैं। तो पहला था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी के बारे में सभी को पता है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया कि जो सरदेशमुखी था वो एडिशनल टैक्स हुआ करता था, ठीक है, जो कि शिवाजी लिया करते थे क्योंकि वो हेड थे स्टेट के। 4. एक्सप्लेन गुरिल्ला वारफेयर ऑफ मराठास। हम लोगों को मराठास के गुरिल्ला वारफेयर को एक्सप्लेन करना लिखना है। तो शिवाजी आर्मी वाज वेल नोन फॉर गुरिल्ला वारफेयर विच सूटेड द माउंटेनियस रीजन। देखिए शिवाजी के आर्मी जो थे ये माउंटेनियस रीजन में गुरिल्ला वारफेयर करते थे, ठीक है, वो जानते थे गुरिल्ला वारफेयर को बहुत अच्छे तरीके से। सोल्जर का एक स्मॉल बैंड, छोटा बैंड जो है ये लार्ज बड़े एनिमी फोर्स को, दुश्मन के फोर्स को खत्म कर सकता था, वहां पर सेफ्टी से भाग भी सकता था, वहां से इजली वो लोग भाग भी जाते थे उनके सैनिक लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द 8th सेंचुरी। हम लोगों को 8th सेंचुरी के दौरान इंडियन सोसाइटी का जो कंडीशन था वो लिखना है। तो द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड। वुमेन का कंडीशन गुड अच्छा नहीं था, ठीक है, वुमेन का कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो बैकवर्डनेस था एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, ये फॉरेन कंपनीज के हाथों में था जिन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म करके रख दिया। कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक और लिटरेचर जो है ये भी सफ़र किया, इन्होंने भी झेला, सफ़र किया इन्होंने भी। जो हिंदूज थे ये टेम्पल्स में प्राइमरी एजुकेशन को रिसीव करते थे और मुस्लिम्स मस्जिदों में जाते थे, मॉस्क में जाते थे। सोशल यूनिटी की बहुत ज़्यादा ही कमी थी फेडरल डिविजन्स के कारण और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मार्क कर दीजिए VVI। अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोगों को आंसर देना है क्वेश्चंस को, लॉन्ग आंसर सही है। अब हाउ डिड द 3 नवाब्स ऑफ बंगाल इनकरेज ट्रेड। किस प्रकार से बंगाल के 3 नवाबों ने ट्रेड को इनकरेज किया, ट्रेड को आगे बढ़ाया। बंगाल के सभी 3 नवाबों ने रियलाइज़ किया ट्रेड के इम्पोर्टेंस को। उसके बाद लोकल और फॉरेन मर्चेंट्स को सभी तरह के फैसिलिटीज़ प्रदान की हैं। क्या क्या था वो हम लोग देखते हैं। अब दे बिल्ड रोड्स बनवाया, थानास बनाए, ठीक है। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को भी इन्होंने फोर्स किया, ठीक है, कि वो लैंड के लॉस को ओबे करें, उसका मान रखें और जिस प्रकार का कस्टम ड्यूटी लोकल मर्चेंट्स देते हैं उसी प्रकार के कस्टम ड्यूटीज़ को आप भी दीजिए, आप भी उसी को पे कीजिए। आपसे हम लोग कोई कम नहीं लेंगे, जो वो करें वो आपको भी करना होगा, लोकल मर्चेंट्स के जैसे ही आपको करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड बंदा बहादुर फेल टू स्ट्रेंथन द सिख पावर। बंदा बहादुर सिख पावर को स्ट्रेंथन करने में फेल क्यों हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद जो लीडरशिप था सिख्स का, ये बंदा बहादुर के हाथों में आ जाता है। इन्होंने पीजेंट्स को यूनाइट करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश की, इसके साथ साथ लोअर कास्ट के लोगों को भी यूनाइट करने की कोशिश की और उन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में एक युद्ध छेड़ने की भी कोशिश की थी ताकि सिख पावर को मजबूत किया जा सके, ठीक है। लेकिन ये सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि पंजाब में जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट के जो लोग थे वो उनके अगेंस्ट में थे, उनके विरुद्ध थे, ठीक है, और वो बंदा बहादुर को सपोर्ट नहीं करते थे और उनके अपोनेंट्स, उनके विरोधियों को सपोर्ट करते थे, मतलब कि उनको जो एनिमीज थे उन्हें सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो कौन ऐसा करते थे, अपर कास्ट, अब पंजाब के अपर कास्ट के लोग ऐसा करते थे।
ओके, लॉन्ग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मेन फीचर्स थे? देखिए, जो मराठास थे इन्होंने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, तो मेन फीचर्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है नीचे में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग से देखेंगे, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से जरूर देखिए, आप लोगों को सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट, द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज टैक्स लाइक चौट एंड सरदेशमुखी। जो मेन सोर्स था स्टेट इनकम का वो था चौट, ये टैक्सेस है। ठीक है, चौट और सरदेशमुखी। चौट जो है ये 1/4 हुआ करता था लैंड रिवेन्यू का, और जो सरदेशमुखी हुआ करता था, चौट एंड सरदेशमुखी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इत को हटा करके सरदेशमुखी लिख लीजिएगा, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है इसे कलेक्ट किया जाता था, वैसे टेरिटरी से कलेक्ट किया जाता था जो कि किंग के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में नहीं आते थे, और ये उन्हें प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है, तो सरदेशमुखी जो है एक एडिशनल 1/10 हुआ करता था, ये भी एक तरह का टैक्स ही था। बस अंतर ये था कि वो लैंड रेवेन्यू का 1/4 हुआ करता था, और ये ऐसा होता था कि किंग वैसे टेरिटरीज को जिसे प्रोटेक्शन देते थे और उनके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता था, तो उसका 1/10 ये लेते थे। बी, देयर वॉज एन इफिशियंट टीम ऑफ ऑफिसर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मराठा किंग। एक इफिशियंट टीम हुआ करता था ऑफिसर्स का, जो कि मराठा किंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था, प्रशासन चलाता था। सी, देयर वर 280 फोर्स इन शिवाजी पोसेशन। शिवाजी के पोसेशन में 280 फोर्स हुआ करते थे। हर एक फोर्ट को एक हवलदार जो है प्रोटेक्ट करके रखता था, और उसके सराउंडिंग टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करके रखता था। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रेड्स। जो आर्मी हुआ करते थे वो डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइडेड हुआ करते थे। शिवाजी आर्मी फाउट गुरिल्ला वार इन विच अ स्मॉल बैंड ऑफ सोल्जर कुड इजिली अटैक द लार्ज एनिमी फोर्स एंड रन अवे टू सेफ प्लेसेस। जो आर्मी हुआ करता था वो डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड हुआ करता था। ठीक है, शिवाजी का आर्मी गुरिल्ला वार भी लड़ सकता था, जिसमें होता क्या था कि एक स्मॉल बैंड, सोल्जर का स्मॉल बैंड जो है ये लार्ज एनिमी में अटैक कर सकता था, लार्ज एनिमी को खत्म करके वहाँ से सेफ्टी से भाग सकता था सेफ प्लेसेस में। ओके, ये है 4 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर बता दिए हैं। ये मेन फीचर्स थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन द स्टेप्स टेकन बाय टीपू सुल्तान टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जो स्टेप्स टीपू सुल्तान द्वारा लिए गए थे वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो टीपू सुल्तान एक स्टॉन्च एनिमी थे ब्रिटिशर्स के। इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को फ्रांस, टर्की और ईरान और अरब स्टेट्स में भेजा था, ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट में दूसरे स्टेट से हेल्प मदद ली जा सके। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए और एक मॉडर्न नेवी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ताकि उनके आर्मी जो है वो वेस्टर्नाइज हो सके, और उन्होंने एक्सटर्नल ट्रेड को भी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश की थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के अचीवमेंट्स को बताना थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप लोग वीवीआई मार्क कीजिए। ओके, महाराजा रणजीत सिंह जो है एक पावरफुल लीडर थे पंजाब के। ये 18वीं सेंचुरी के इनमें पावर में आते हैं। इन्होंने लाहौर और अमृतसर को भी कैप्चर कर लिया था। इन्होंने सभी सिख चार्ज को अपने कंट्रोल के अंदर में लाया और अपनी किंगडम को पंजाब में इस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ इन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी कंक्वायर कर लिया। इनके जो आर्मी हुआ करते थे वो वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे। ये सिख से कंप्राइज हुआ करता था। इसके साथ साथ गुरखास, बिहारीज, उड़ियास, पठान्स, डोगरास, पंजाबी, मुस्लिम, इन सभी से कंप्राइज हुआ करता था। ठीक है, ये दूसरे रिलीजन्स के टूअर्स में भी टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिख्स को ही मानते थे, वो दूसरे रिलीजन्स के टूअर्स में भी टॉलरेंट थे।
इसे साफ पता चल रहा है कि देखिए सभी उनके आर्मी में हुआ करते थे। ये वाइस डिप्लोमेट थे, बहुत बुद्धिमत्ता से ये काम लिया करते थे। जब ब्रिटिश जो है सिख स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो ये चुप रहे। ईस्ट में सतलज के ईस्ट में जब वो ब्रिटिशर्स जो थे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, चुपचाप रहे, ठीक है। और अपने उनके सुपीरियर को उन्होंने रियलाइज़ किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ को उन्होंने रियलाइज़ किया। इसके साथ साथ इसी वे में क्या हुआ कि अपने किंगडम को इन्होंने बचा लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए। उनके डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट कंट्रोल जो है ये इस्टेब्लिश कर लिया अपने किंगडम के ऊपर, मतलब कि उनके किंगडम के ऊपर, अपनी नहीं उनके किंगडम के ऊपर। मतलब जब उनका डेथ हो जाता है तो ब्रिटिशर्स कब्जा कर ही लेते हैं लास्ट में उनके किंगडम पे। तो स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन था इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक ही पूरा सॉल्यूशन दे दिया ए से लेकर ई तक का। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रहेगा। एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अदर्स वे के वीडियोस को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है कुछ प्लेलिस्ट का, और ये मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।